जय हिंद दोस्तों। आज अपने बात करेंगे घन के बारे में। देखिए, घन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन चीज़ें आपको चेंज नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ मैं 2-4 बातें कहूँगा, उनके ऊपर ध्यान देना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली चीज़, घन होता क्या है या क्यूब क्या होता है? सर, इस तरह से जो आकृति होती है, यहाँ पर ध्यान दो सर, इस तरह से जो आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। यस और नो? यस। ये वाली आकृति, इसको क्या कहेंगे? अपने घन कहेंगे। अरे लूडो खेला ना, लूडो, उसके अंदर जो वो डाइस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। चलो बताओ, उसके पृष्ठ कितने होते हैं? पृष्ठ का अर्थ होता है क्या? उसके सतह कितनी होती है, ये आप बताइए। सतह देखना, एक ऊपर एक नीचे, एक साइड में एक साइड में, उसके बाद में एक सामने एक पीछे, टोटल कितनी सतह होती है? 6। कितनी होती है? 6 होती है। दूसरी चीज, घन जो मिलकर बना होता है 6 सतह से मिलकर बना होता है, दूसरी 6 पृष्ठ से मिलकर बना होता है, 6 सरफेस से मिलकर बना होता है, और अगली बात 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ गई ना? सर, सभी चीजें एक जैसी ही है, चाहे उसको वर्ग कह दो, चाहे उसको सरफेस कह दो, चाहे उसको पृष्ठ कह दो, और चाहे उसको सतह कह दो, एक ही बात है। ओके, देखना यहां पर ये वाला है ना, इसको कहते हैं क्या? एक वर्ग। क्या कहते हैं? एक वर्ग। 1 2 3 4 और नीचे 5 और ऊपर 6। एक चीज आपको बहुत जोरदार मैं बताने वाला हूं। क्या चीज रहेगी? अगर आपको बोला गया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप दिमाग में रखेंगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है 6 की 6 दीवार पर रंग करना है। क्या करना है? 6 की 6 दीवार पर रंग करना है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? थोड़ा ध्यान देना। देखना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? सर, हमें पता है संपूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूरा का पूरा, टोटल सरफेस एरिया। सर, टोटल कितनी होती है? 6 होती है। यस और नो? 6 होता है। और ये जो घन है ना, वो किससे मिलकर बना होता है? सर, ये मिलकर बना होता है वर्गों से। कितने वर्गों से? 6 वर्गों से। और इसका सूत्र क्या बनेगा? 6 इंटू, ओके, और वर्ग है तो लो जी, भुजा का भी क्या कर दो? वर्ग कर दो, यानी कि साइड का भी क्या कर दो? वर्ग कर दो। सिंपल, बिल्कुल। घन का संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट लेना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब जो चीज आई है वो आई है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जब भी वक्र की बात आए, चाहे वो घनाभ के अंदर आ जाए, दूसरी चीज चाहे वो बेलन के अंदर आ जाए, किसी के अंदर, शंकु के अंदर आ जाए, जब भी वक्र की बात करूं, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जब भी मैं वक्र की बात करूं, तब आपको छत को और जमीन को छोड़ देना है। यानी कि किसको छोड़ना है? सर, एक तो ये छत और एक ये जमीन, बस इतनी सी चीज ध्यान रखना, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सर, ये 2 छोड़ देंगे, बचेंगे कितनी? 4 बचेंगी। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। 4 इंटू प्रत्येक भुजा का स्क्वायर है, तो लो जी, भुजा का स्क्वायर। इन 2 पे खास ध्यान रखना। सर, संपूर्ण में क्या लेते हैं? 6 की 6 दीवारें, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, कुछ भी हो। बेलन जब करेंगे तब बात करेंगे, और यही बात मैं बार बार दोहराऊंगा। ओके। और जब वक्र की बात करेंगे तब सर जमीन को छोड़ेंगे और छत को छोड़ेंगे, यानी कि 2 पृष्ठ को छोड़ देंगे। बचे कितने पृष्ठ? 4 पृष्ठ बचे। तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब इसके क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे अपने क्वेश्चन करते रहेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई ज्यादा इसके अंदर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आया है, घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, वह इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? याद करो अपनी शक्तियों को। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सर, जिसके अंदर कितनी पृष्ठ लेते हैं? 4 ही पृष्ठ लेते हैं, 6 नहीं लेते। बड़े ही आराम से। क्या सर, क्षेत्रफल का होता है वक्र का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है क्या सूत्र? 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। बहुत ध्यान से, आराम से करो। सर, 4 इंटू भुजा कितनी देर की है? 6। 6 का क्या कर देंगे भाई? स्क्वायर कर देंगे। 4 इंटू कितना आ गया? 36। तो 4 छिक्का 24, 4 तिये 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर किया है, तो आगे यूनिट आएगी, वो कौन सी आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर
या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, वर्ग, क्योंकि वर्ग की है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर। याद रखना जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी ना तब ये यूनिट ही रहेगी। सेंटीमीटर होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर होगा वर्ग मीटर, किलोमीटर होगा वर्ग किलोमीटर। इतनी सी बात का ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखना, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। किसी घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है और इस बार क्या पूछ लिया है भाई, इस बार पूछ लिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखना संपूर्ण तो नाम लिया ही नहीं गया, तो क्या लिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना जब तक वक्र का नाम ना लेना तब तक ये कार्यक्रम मत करना। अगर क्वेश्चन में वक्र का नाम लिया गया है तो ही 4 करना, चाहे तो संपूर्ण आ जाए और चाहे सीधा ही आ जाए क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उसको डायरेक्ट करेंगे, किससे, 6 की 6 भुजाओं से करेंगे। कैसे, 6 के 6 पृष्ठों से करेंगे। कैसे, देखना, सुनना यहां पर बहुत अच्छी बात। सर यदि तो आ जाए क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और या फिर आ जाए क्या, ओनली क्या आ जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात एक ही है, चाहे संपूर्ण दे या पृष्ठीय क्षेत्रफल दे, बात एक ही होती है। ठीक है, लगाते हैं संपूर्ण या पृष्ठीय। कितनी पृष्ठ को लेना है सर, 6 की 6 को लेना है, एक भी नहीं छूटनी चाहिए। यस और नो, यस सर। ओके, भुजा कितनी दे रखी है सर, सरकारी भुजा है 6 का कितना, स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं, 6 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो कितना आएगा भाई, 216। यूनिट क्या आएगी, वर्ग सेंटीमीटर। यस और नो, यस सर। बात समझ में आई ना। और बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं। इस बार क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान। इस बार क्वेश्चन क्या आ गया है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दिया है, बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन दिया है। देखते हैं, जो चीज है ना उसको पहले लिख लो, जो आपको आता है ना उसको लिख लिया करो। ठीक है, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं जितना मेरे को आता है। मैंने लिखा यहां पर, मेरे को एक ही चीज आती है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सर हम जानते हैं 6 इंटू में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हमको दिया क्या हुआ है। सर एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 36, बराबर की जगह है बराबर 6 इंटू भुजा का क्या, स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो सर 1 मिनट में निकल जाता, लेकिन एक तो ये गड़बड़ कर रहा है और एक ये स्क्वायर गड़बड़ कर रहा है। कोई बात नहीं, एक बात सुनना, इसको आप किधर भी लिखो कोई मैटर नहीं होता इसका। ठीक है ना, देखना सर यहां पर किया मैंने 36, ये इधर गुणा के अंदर है, बराबर के इधर आएगा तो कहां पर चला जाएगा भी, भाग के अंदर। ध्यान रखना, गुणा वाली संख्या बराबर के इधर ले जाओ चाहे उधर ले जाओ, हमेशा किस में जाती है, भाग में, और भाग वाली संख्या गुणा में जाती है। करना स्टार्ट करते हैं। सर 36 में 6 का भाग दिया बराबर, इधर अकेला क्या बचा भाई, भुजा का स्क्वायर। कर लिया, ठीक है। काटता है तो काट दो, नहीं कटता तो अपने क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलो देखते हैं, 6 छिक्कम 36 होता है कि नहीं होता, यस सर होता है। 6 बराबर क्या आ गया अपने पास में, भुजा का स्क्वायर आ गया। सर अब बस ये स्क्वायर हटा दो। याद रखना जब स्क्वायर हटती है तो इधर क्या लगता है, अंडा रूट लगता है। क्या लगता है, अंडा रूट लगता है। देखते हैं क्या लगेगा। सर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा भाई, रूट लग जाएगा। तो हमारी भुजा का मान कितना आ गया भाई, अंडा रूट 6। अगर ये बाहर निकलता है तो निकाल देते, नहीं निकलता तो छोड़ देते। बस इतना सा कार्यक्रम है। ऑप्शन में आपको मिल रहा है अंडा रूट 6, टिक करिए और आगे बढ़िए। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बड़े ध्यान से आराम से कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, अगले क्वेश्चन में आपको उसका आंसर निकाल के रखना है और उसके बाद में मैं यहां पर करवाऊंगा। नेक्स्ट, यदि किसी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा का मान क्या होगा। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बड़े ही ध्यान से। मेरे को जो आता है ना मैं लिख लेता हूं, आपको जो आता है वो लिख लीजिए। सर आपने ही बताया है वक्र, यानी कि क्या करते हैं, ऊपर वाली और नीचे वाले सरफेस को छोड़ देते हैं, पृष्ठ को छोड़ देते हैं। छोड़ा, बचे कितने, 4। करना स्टार्ट करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। मेरे को इतना सा आता था, मैंने ये कर लिया।
अब मैं देखता हूं क्वेश्चन के अंदर मेरे को दिया क्या हुआ है। सर वो दिया हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखता हूं मैं, यहां जहां पे भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है वहां पर यही लिखता हूं। कितना दिया हुआ है 48 बराबर 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। बोलो भाई कौन पंगा कर रहा है। सर ये 4 पंगा कर रहा है, पहली बात ठीक है। इसको इंटू में है, इसको इधर लाएंगे तो किस में चला जाएगा सर भाग में चला जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई ठीक है। 48/4 बराबर इधर अकेला कौन बचा भाई भुजा का स्क्वायर बचा। तो देखते हैं 4 से किया 4 एकम 4 4 दुनिया 8 यानी कि 12 बराबर क्या आ गया भुजा का स्क्वायर आ गया। तो अब क्या पंगा कर रहा है सर ये स्क्वायर पंगा कर रहा है। स्क्वायर पंगा कर रहा है तो क्या करेंगे सर इस स्क्वायर को हटाएंगे और इधर अंडा रूट लगाएंगे। लेकिन सर ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, अब क्या करें। याद रखना अंडा रूट से किसी संख्या को बाहर कैसे निकालते हैं उस पर थोड़ा सा गौर करना और जल्दी से आ जाएगा, ठीक है ना। देखना इधर यहां पर देखना, यहां पर ये कार्यक्रम करना आता है क्या। मान लो मैं यहां पे 12 लिख दूं, ये 12 है ना, 12 लिख दूं तो 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया और 1 अभाज्य गुणनखंड के अंदर तोड़ना। इस तरह से देखो ये आ गया तो मैं लिखता हूं यानी कि 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 करोगे 12 ही आएगा। तो ठीक है मैं करना स्टार्ट करता हूं। मैंने किया यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर क्या आ रखी है सर 1 कदम दूर है, भुजा तो आ रखी है लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं मिलेगा। अंडर रूट से बाहर जब निकालते हैं तो जिनका जोड़ा बनता है ना उसमें से एक संख्या बाहर निकल जाती है और जिनका जोड़ा नहीं बनता उसको अंडा रूट के अंदर ही रखना है। बताओ किसका जोड़ा बना सर 2 और 2 का जोड़ा बन गया। यस और नो यस सर। कौन बाहर निकलेगा 1 2 बाहर निकल जाएगा, बाहर निकाल दिया। 3 का बना क्या नहीं बना तो 3 अंडा रूट के अंदर ही रह जाएगा। क्या आ गई है ये भुजा। सर ये तो ऑप्शन में मिल रहा है ना। जब ये ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन आया है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है जी मान लिया। और पूछा क्या गया है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है जी। जो चीज हमको बोली गई है अगर उसका कुछ आपको आता है वो आप करोगे ही करोगे। ठीक है करना स्टार्ट करते हैं। सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, मेरे को जितना आता है मैं कर लेता हूं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई 100। यस और नो नहीं 100। नेक्स्ट सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र क्या होता है। सर सूत्र नहीं संपूर्ण दिया गया है। संपूर्ण का मतलब सारी की सारी कितनी 6 और क्या भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है भाई सर 100 दिया गया है। यस और नो यस सर। सर भुजा का स्क्वायर बराबर 100/6। यस और नो ये कार्यक्रम कर सकते हो। यस सर कर सकते हैं। ओके तो भुजा कितनी आ जाएगी सर ये भुजा निकल कर आ जाएगी कितनी 100/6 और इसका अंडा रूट। इसको अंडा रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं लेकिन यहां पे नहीं निकालते। अपने को कैलकुलेशन है ना और आसान करनी है कम करनी है। ठीक है पड़ा रहने देते हैं इसको पड़ा रहने देते हैं। देखते हैं इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखना यहां पर आगे क्या पूछा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर हमने ये भुजा क्यों निकाली, भुजा तो पूछी नहीं हुई थी। मैंने कहा ठीक है लेकिन क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ज्ञात करोगे तब आपको भुजा चाहिएगी। यस सर उस वक्त चाहिएगी। जो चीज चाहिए वो निकाल के बैठ गए हम। अब आ जाओ कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, कैसे भी क्वेश्चन आ जाओ, आने दो उसको। देखते हैं सर यहां पर आया, यहां पर क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो सर 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यस और नो यस सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर ये आया 4 इंटू भुजा कितनी निकाल रखी है सर, भुजा निकाल रखी है अंडा रूट, पूरा लिखना भाई, पूरा का पूरा लिखना, अंडा रूट 100/6 और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। अब देखो वो स्टेप कम कैसे हो गया, स्क्वायर से अंडा रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडा रूट कैंसिल होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बचा क्या
4 इंटू 100/6। ये हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, 100% हुआ। ठीक है, अब जो कटता है वो काट दो, नहीं कटता वो छोड़ दो। सर यहां पर देखो, 2 दूए 4, 2 तिये 6, ऊपर वालों को ऊपर वालों से गुणा करो। 100 दूना कितना हुआ? 200, और बटा में कितना बचा हुआ है? 3। बस यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखो चीजों को, बात समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नई चीज आपको एक और बताता हूं। अब ये आयतन क्या चीज होती है उसके ऊपर अपने बात करेंगे। आयतन का अर्थ होता है कोई भी चीज को उसके अंदर भरना। ठीक है, मान लो गिलास है, उसके अंदर आप पानी भर रहे हो तो वो गिलास का क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिलास का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आयतन के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है? मान लो आपके पास में ये बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स है, मैंने कहा इस बॉक्स की मैंने ये चीज बढ़ा दी, क्या इसके अंदर पानी ज्यादा आएगा? यस सर, इसकी अपेक्षा कम आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। नेक्स्ट, यही बॉक्स है और मैंने कहा मैंने इसकी ये हाइट बढ़ा दी, अब क्या होगा? सर अब भी पानी ज्यादा आएगा। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये भुजा भी इंपॉर्टेंट है? आपने कहा यस सर। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बॉक्स है सेम टू सेम, मैंने ये वाली भुजा इसकी बढ़ा दी, क्या इसके अंदर फिर से पानी आएगा ज्यादा? यस सर, इस बार भी पानी ज्यादा आएगा। यानी कि क्या सर, इसकी सारी भुजाएं, तीनों की तीनों, 1, 2 और 3, तीनों की तीनों भुजाएं इंपॉर्टेंट है। आयतन इस पर निर्भर करता है। अगर एक को भी बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लो ये है अपने पास में क्या? भुजा। तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। घन के अंदर ये शुरू में ही बता दिया, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है? यस सर, इसको बढ़ाओगे पानी ज्यादा आएगा। मैंने कहा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है? यस सर, इसको भी बढ़ाओगे तो भी पानी ज्यादा आएगा। मैंने कहा ये भी इंपॉर्टेंट है? यस सर, हाइट भी बढ़ाओगे तो भी पानी ज्यादा आएगा। यानी कि तीनों की तीनों भुजाएं इंपॉर्टेंस रखती है। किसके अंदर? आयतन के अंदर। मैंने कहा चलो फिर इसका सूत्र बनाना स्टार्ट करते हैं। आयतन देखना, घन का आयतन। आयतन, आयतन का अर्थ क्या होता है? सर किसी चीज को दूसरी चीज में भरना। बस ये क्या रहेगा? ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा। कितनी भुजा? 3 भुजा। यानी कि भुजा का कितना आ जाएगा भाई? क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? आयतन में क्या करेंगे? क्या करेंगे? भुजा का क्यूब करेंगे। अब क्वेश्चन देखना भाई, मजेदार क्वेश्चन आएगा। देखना, क्वेश्चन आया है किसी घन का आयतन, आयतन दे रखा है अपन को। कितना दे रखा है? 216। ठीक है ना? घन सेंटीमीटर देगा, क्योंकि अपन ने क्यूब किया है ना, तो अब घन आएंगे। वहां पे वर्ग करते थे तो वर्ग आता था। ठीक है, अब इसके अंदर घन किया, घन बोलते हैं इसको क्यूब को ना, तो घन करेंगे तो घन आएगा। तो सीधी सी बात है, घन सेंटीमीटर दिया है यानी कि आयतन दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे को जो चीज आती है मैं लिख लेता हूं। ठीक है, घन का आयतन मेरे को इतना सा आता है बस, और कुछ भी नहीं आता। आयतन हमको दे रखा है क्या? सर हमको दे रखा है वो अलग बात है, लेकिन हमको जितना आता है हमने लिख लिया। भुजा का क्यूब होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, यहां पर देखते हैं घन का आयतन दे कितना रखा है? सर 216 बराबर क्या आएगा? भुजा का क्यूब। मैंने घन के आयतन की जगह घन का आयतन रख दिया और भुजा की जगह भुजा का क्यूब रख दिया। सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, ये 216 और ये क्यूब क्या करेंगे? सर भुजा निकली हुई है, बस थोड़ा सा इसके अंदर दिक्कत आ रही है। क्या? इस क्यूब को हटाओगे, हटा दिया तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा क्यूब रूट। क्या आएगा अभी? क्यूब रूट। इसका मतलब क्या होता है? मान लो 216 है, ये किसका घन है? सर ये होता है 6 का घन। अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे? अच्छा ये तो कार्यक्रम आता है ना, ये कार्यक्रम, ये वाला, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ये जो बाहर बैठा है ना, ये बता रहा है कितने कितने के जोड़े बनेंगे? 3-3 के जोड़े बनेंगे। यहां पे 4 होता है, कितने कितने के जोड़े बनते हैं ये बताता, 4-4 के जोड़े बनेंगे। बात समझ में आई ना? यहां पे क्या लिखा हुआ है? सर इधर से क्यूब उठाया, इधर से क्यूब रूट आएगा। ये बोल रहा है चींक चींक कर, क्या
तीन के जोड़े बनाओ, तीन के जोड़े बनाओ, तीन के जोड़े बनाओ। देखते हैं सर ये 2 आया, ठीक है, 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर से 2 आया, मैंने कहा चलो ठीक है, 5 और 4, फिर से 2 आया, 2 और 7, फिर से कितना आया, 3 आया, फिर 9, 3 आया, फिर 3 आया और फिर 1, यानी कि 216 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने कहा चलो ठीक है लिखते हैं भाई, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया यहां पर, ये क्यूब रूट का क्यूब रूट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया, बराबर क्या आ रखी है, भुजा। नेक्स्ट ये बोल रहा है 3 का जोड़ा बनाओ, जब बन जाए तो एक बार निकालो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये देखो 3 का जोड़ा बना कि नहीं बना, तो 1 2 मैंने बाहर निकाल लिया। यहां पर देखो क्या इसका भी जोड़ा बना कि नहीं बना, यस सर 3 का जोड़ा बनाना है इस बार, वहां पे ओनली अंडा रूट था तो कितने कितने जोड़े बना रहे थे, 2 के। अब की बार क्या है, क्यूब रूट है तो कितने कितने जोड़े बनाएंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। तो यहां पे सर, यहां पे निकल जाएगा 1 3 बाहर, बराबर क्या चल रहा है भाई, भुजा। तो बोलो भाई भुजा कितनी आएगी, 2 तिया 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। यस और नो, यस सर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगली चीज सुनना भाई, अगली चीज सुनना। क्वेश्चन क्या आया है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में, अच्छा भुजा कितनी देर की है, 4 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया। भुजा वाले घन में लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। मेरी बात सुनना, बहुत ही काम की चीज है। मैंने कहा आपको एक कमरा है ना, ये आप जिस भी कमरे में बैठे हो वहां पर एक डंडा रखना है, लेकिन वो लंबे से लंबा होना चाहिए। कैसे रख सकते हो, आपका आंसर होगा सर फर्श पे रख दें, लंबे से नहीं। दूसरी चीज, आप एक काम करना, ये वाला कोना है ना, जो भी आपके वो नीचे वाला कोना है, उस कोने से लेके वो ऊपर वाले कोने तक ये वाली जो लंबाई होगी ना, वो सबसे लंबी होगी। देखना ध्यान से, यस सर सबसे लंबी होगी। तो इतनी लंबी अपन को क्या बतानी है, इसके अंदर छड़ की लंबाई बतानी है। ये कैसे पता करेंगे, देखना थोड़ी सी, ठीक है। इसको बोलते हैं घन का विकर्ण। कौन सा कर्ण, विकर्ण। कर्ण करते हो ना, विकर्ण विकर्ण विकर्ण, वो करना है। कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान देना, इतने में हो जाएगा। सर घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, पहले यहां पर देखो, ये यहां पर घन है, इस तरह से मैंने यहां पर इसको बना दिया, इस तरह से ये अपने पास में घन बन गया। मैंने कहा चलो बताओ लंबी से लंबी छड़, सर यहां से लेके और यहां तक ये लंबी से लंबी छड़ होगी, बहुत लंबी होगी, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। भुजा कितनी देर की है, 4 देर की है। भुजा कितनी देर की है, 4 देर की है। तो क्या करना, देखना विकर्ण जब भी ज्ञात करते हो ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज तो अंडा रूट। क्या करना पड़ेगा, अंडा रूट। भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, क्योंकि 3 भुजाएं। देखो ये जो विकर्ण होगा कहां पर लग रहा होगा, इस भुजा पे भी, इस भुजा पे भी और इस भुजा। ये किस पे लग रहा होगा, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। मैं बनाना स्टार्ट करता हूं, भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। ओके, यहां पर देखो भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर, क्या बन गया भाई, सर ये बन गया 3 भुजा का स्क्वायर। सर ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, इसका मतलब 3 तो अंडा रूट में ही रह जाएगा। अच्छा भुजा स्क्वायर बाहर निकल सकता है, यस सर इसके पास स्क्वायर है, शक्तियां हैं, तो भुजा क्या निकल जाएगी भी, बाहर निकल जाएगी। यस और नो, यस सर। अब करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बात समझ में आ गई, यही रहेगा हमेशा फॉर्मूला। बात समझ में आई ना, ओके। नेक्स्ट पे बात करते हैं, आंसर देखते हैं। सर अंडा रूट 3 इंटू भुजा कितनी देर की है, 4। कितनी देर की है, 4। सर ये दोनों अंडा रूट वाले दे, याद रखना, एक अंडा रूट हो और एक सीधा हो, उसको आप गुना नहीं कर सकते। या तो एक को अंडा रूट में ले जाना पड़ेगा तब गुना होगा, डायरेक्ट गुना नहीं होगा कि 4 तिये 12 अंडा रूट, नहीं, गलत हो जाएगा ना। मैथ के रूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सिंपल भी है, थोड़ा सिंपल से चलना है ना। अंडा रूट वाली सिंपल संख्या से गुणा नहीं होगी, या तो इसको अंडा रूट में लाना पड़ेगा या इसको बाहर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सर 4 तो बाहर है ही और अंडा रूट में
3, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। देखो आंसर मिल गया ना, बात समझ में आ गई ना। इस तरह से आप घन के कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा सपोर्ट कीजिए भाई, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ आपके लिए मैं लाने वाला हूँ। धन्यवाद।